आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन की, इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी की। यस, यू आर राइट। आज हम बात करेंगे आईआईएससी की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से आए हुए हैं नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन 2021, या मींस जो मिड सेम होता है नया वाला सेशन, उसके लिए। यस, उसी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे शेयर कीजिए सो दैट बाकी कैंडिडेट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। एंड ऑल्सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, अगर आपको हेल्पफुल लगता हो। ओके, सो यस, एज आई ऑलरेडी सेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज आईआईएससी बैंगलोर की तरफ से फॉर्म्स आए हुए हैं। आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है फॉर अप्लाइंग या फॉर एप्लीकेशन फॉर नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट iisc.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हर पेज की मिल जाएगी, सो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो आपको दिख ही रहा होगा, अदरवाइज आप सिंपली स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी सेक्शंस ही हैं। एडमिशन का ऑप्शन यहाँ पे भी है। आपको जिस भी एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करना कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे एडमिशन पे जब क्लिक करेंगे तो एक तो ये है कि डायरेक्टली पोर्टल ओपन होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्टली भी सेलेक्ट कर सकते हैं पीजी रिसर्च प्रोग्राम्स का ऑप्शन, तो इस पे सेलेक्ट कीजिए या डायरेक्टली एडमिशन ओपन कीजिए। अल्टीमेटली सेम पेज ओपन होगा और हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। अगेन यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं। सबसे पहले एडमिशन का है, तो यहाँ बेसिकली जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट्स होते हैं वो होते हैं। यहाँ ओवरव्यू, देन इंपॉर्टेंट डेट्स, तो यस अभी हम इसी को देखेंगे सबसे पहले। देन अप्लाई ऑनलाइन का है ऑप्शन, फिर है प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड FAQs। तो आई रिक्वेस्ट यू FAQs पे एक बार पढ़ लीजिएगा। रिसर्च से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, क्या पता आपकी भी कोई क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। ओके, यस, इंपॉर्टेंट डेट्स को बोला तो पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, बिकॉज लास्ट डेट इज इंपॉर्टेंट। ये है डेट, स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन 1 अक्टूबर से। क्लियरली आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन क्या है? इट इज़ 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं 12 बजे से पहले तक। ओके, फिर बाकी देखिए ERP क्या होता है, अभी हम ERP देखेंगे। ERP बेसिकली एक्सटर्नल प्रोग्राम है, इन द सेंस जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं या जो ऑलरेडी इन सर्विस होते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए। तो ERP की जो लास्ट डेट है प्रिंटेड वर्जन को सबमिट करने की, वहाँ पहुँच जाने की, वो 7 नवंबर है। बट एक बार स्टिल आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद है इंटरव्यू डेट। सब में डायरेक्टली इंटरव्यू होने हैं। 22 या 23 नवंबर में इंटरव्यू शेड्यूल्ड है अभी टेंटेटिवली। बाकी एग्जैक्ट डेट टाइम वो आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड सेशन कमेंस होगा फ्रॉम 3 जनवरी 2022। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता चल गई होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो देखिए प्रोग्राम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें 3 ऑप्शन है, हमें पीजी रिसर्च प्रोग्राम पे क्लिक करना है। उसके बाद ओपन होगा नेक्स्ट पोर्टल, जो कि ये है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड पीएचडी, जिसमें आई डोंट थिंक कि अभी डेट्स हैं, बिकॉज ये मई का जो प्रोसेस था या डेट्स वगैरह है वो दी हुई है, तो एक बार आप बाद में चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है रिसर्च प्रोग्राम एमटेक इन रिसर्च या फिर PhD। यस, यही है इंपॉर्टेंट, इसे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है ERP, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम PhD MTech। अभी हम इसको भी देखेंगे, ठीक है, ये ब्रीफली देखेंगे। सेकंड वाला ज़्यादा देखेंगे, तो पहले से ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की बात करते हैं। इस पर सिंपली क्लिक करना है, देन पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये है पोर्टल, रिसर्च प्रोग्राम्स। इनिशियली ओवरव्यू लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन है। अभी तक तो PDF एज डाउनलोड नहीं हुआ है, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा प्लीज़ क्लिक हियर पे क्लिक करके, अगर PDF डाउनलोड हो पाए तो। गाइज देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नाम दिख रहे हैं। देखिए बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर रिप्रोडक्शन, इकोलॉजिकल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, देन मॉलिकुलर बायोफिजिक्स है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारे हैं, ठीक है। तो इसमें सब में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो येस नो का ऑप्शन है। ये मुझे यही लग रहा है कि येस का मतलब है येस दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड हेंस यू कैन अप्लाई। बट जहां नो लिखा है, इट ऑब्वियसली इट मीन्स कि आप अप्लाई अभी नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, डिसिप्लिन के लिए सीट्स अभी नहीं है। ओके, या एप्लीकेशंस इनवाइट नहीं किए गए हैं। हम इसको देखेंगे 1 by 1। तो चलिए पहले देख लेते हैं। वेट, फर्स्ट वाला। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, बिकॉज हम 1 by 1 यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा थोड़ा सा। बायोकेमिस्ट्री पे को क्लिक करें तो देखिए नो लिखा हुआ है। पार्टिसिपेटिंग इन मिड ईयर एडमिशन, मिड ईयर मीन्स अभी जैसे जो चल रहा है वो। नो लिखा हुआ है। प्रोग्राम है PhD, तो जब नो लिखा है तो इसमें हम कुछ और डिस्कशन नहीं करेंगे। देन मॉलिकुलर रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड जेनेटिक्स, तो येस दे आर पार्टिसिपेटिंग, येस लिखा है। प्रोग्राम सिर्फ रिसर्च PhD है। उसके बाद है बेसिक क्वालिफिकेशन, मास्टर्स या
इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए साइंस के किसी ब्रांच में, या यस डायरेक्ट पीएचडी भी है, दैट इज डायरेक्ट बैचलर्स के बाद। सो बैचलर्स डिग्री है किसी मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, फार्मेसी, या फिर आप अगर 4 ईयर बीएससी प्रोग्राम से ग्रेजुएट है तो भी आप एलिजिबल हैं। देन देखिए एरियाज़ लिखे हैं, तो गाइज प्लीज़ आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके एरियाज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, और एरिया वाइज ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है, अदरवाइज मेडिसिन के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता। बट आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसमें डिफरेंट ब्रांचेस के डिफरेंट कैंडिडेट्स येस ऑब्वियसली एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद है इकोलॉजिकल साइंसेस, सो नो दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। देन नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, सो नो दे आर ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेटिंग। देन मॉलिकुलर बायोफिजिक्स, अगेन नो। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूरो साइंस, तो येस ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिग्री मास्टर्स होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे जेआरएफ की भी, वो बॉटम सेक्शन में लिखा हुआ है, तो अभी हम उसे देखेंगे। देन एरियाज इसमें भी है, प्लीज एरिया चेक कर लीजिएगा। देन इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, येस केमिस्ट्री के सारे ही डिसिप्लिन हैं, और इसमें आप प्रोग्राम इन रिसर्च पीएचडी है तो किस किस स्ट्रीम में, सो इनऑर्गेनिक, फिजिकल, थ्योरेटिकल एंड येस ऑर्गेनिक भी है, वो सेपरेटली मेंशन है। देन बेसिक क्वालिफिकेशन तो मास्टर्स होना चाहिए, और बाकी डायरेक्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। देन एरियाज गिवन है, सो चेक कर सकते हैं आप। देन मटीरियल्स रिसर्च, सो नो दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा बोला, सो येस उसमें भी केमिकल, कंप्यूटेशनल, ऑर्गेनिक मटीरियल्स एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस ये स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। देन सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, येस सो केमिस्ट्री के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। देन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ओके सो सॉरी बट नो, इसमें दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग बेसिकली। देन मैथ्स के लिए येस यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सो सेम है मास्टर्स डिग्री, एंड देन एरियाज भी लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फिजिक्स, सो फिजिक्स नहीं, फिजिक्स भी अवेलेबल नहीं है। हाई एनर्जी फिजिक्स अवेलेबल है, येस हाई एनर्जी फिजिक्स अवेलेबल है। देन कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, सीएस, येस ये भी अवेलेबल है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसी, येस। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगेन येस। देन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग, येस। देन नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेस, सो नो। देन नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, सो येस यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगेन येस आप अप्लाई कर सकते हैं। देन एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंसेज, नो। देन केमिकल इंजीनियरिंग, अगेन नो। उसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग, येस। और इसमें जो भी स्ट्राइक आउट है जिसमें लाइन है काटा गया है बेसिकली, सो आप उसे देख लीजिए, वो अवेलेबल नहीं है, राइट। सो उन्हें स्ट्राइक आउट आप भी कर दीजिएगा, उसे मत कंसीडर कीजिएगा। ये एक्चुअली प्रीवियस जो सेशन था उसके लिए एप्लीकेबल थे, अभी उन्हें नहीं किया गया है। देन अर्थ साइंसेज, तो अगेन नो, इकोलॉजी अर्थ साइंसेज में नहीं है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, येस। सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, नो। देन मटीरियल्स इंजीनियरिंग, येस। और इसमें देखिए दो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, पीएचडी और एमटेक रिसर्च। सो जिसमें एमटेक रिसर्च नहीं सिर्फ पीएचडी है तो उसमें सिर्फ पीएचडी अवेलेबल है, जिसमें एमटेक रिसर्च है तो दोनों ही अवेलेबल हैं। देन मटीरियल्स हो गया। उसके बाद है सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, अगेन येस इसमें एमटेक और पीएचडी दोनों हैं। मैनेजमेंट स्टडीज, नो, ओके। देन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स, अगेन नो। देन बायोसिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग, येस अवेलेबल है। एंड देन एनर्जी है, तो येस एनर्जी में भी अवेलेबल है। स्ट्रीम्स में देखिए मटीरियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा एंड बेसिक एलिजिबिलिटी। देन एरियाज आप देख सकते हैं। मैथमेटिकल साइंसेज, नो दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। इसके बाद नेक्स्ट नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, सो अगेन नो। देन वाटर रिसर्च, ओके सो नो, वाटर रिसर्च में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। देन साइबर फिजिकल सिस्टम्स, अगेन नो। देन क्लाइमेट चेंज, ओके सो नो, ओके। देन ब्रेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो। सो देखा आपने किसमें येस है किसमें नो है, एक बार आप खुद से भी चेक कर लीजिएगा। देन कोई इशू होता है तो आप एक बार कॉन्टैक्ट करके भी कंफर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन लिखा हुआ है, क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास अगर बैचलर्स है, ठीक है, जैसे बीटेक किया है आपने इंजीनियरिंग में, टेक में, या फिर 4 ईयर बीएससी डिग्री है, ठीक है, बैचलर्स डिग्री, तो उसमें क्या है कंडीशन, सो वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए और नेट जेआरएफ या फिर हो, ठीक है, मैंडेटरी है। अभी हम स्टार मार्क का मतलब देख लेंगे। उसके बाद है अगर क्वालिफाइंग डिग्री आपकी मास्टर्स डिग्री इन साइंस एमएससी है, मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स है, या एमएससी भी इकोनॉमिक्स में होता है, उसके बाद ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ऑपरेशन रिसर्च, कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन, सो इनमें से किसी सब्जेक्ट में है तो यस वैलिड गेट स्कोर के साथ नेट जेआरएफ भी मैंडेटरी है। तो मीन्स की या तो वैलिड गेट स्कोर हो या फिर नेट जेआरएफ हो, ओके। देन अगर मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फार्मेसी या वेटरनरी साइंसेज है, सो डिजायरेबल है बट एज सच मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो जेआरएफ गेट स्कोर या फिर
जी पैट आपने क्वालिफाई किया और गेट वैलिड लिखा है बट डिज़ायरेबल है, देखिए मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद तो स्ट्राइक आउट है एंड देन ग्रेजुएट्स ऑफ एनी कोर्स विद मिनिमम ड्यूरेशन, अगर 4 इयर्स के साथ मिनिमम ड्यूरेशन के आपने बेसिकली कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स किया है 4 इयर्स ड्यूरेशन का और CFTI से किया है, साथ में 8.5 या उससे ज़्यादा अगर आपको CGPA मिला हुआ है तो उसमें भी अगेन डिज़ायरेबल है वैलिड गेट और नेट JRF। सो आई थिंक डिज़ायरेबल यही है कि आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई शायद कर पाएंगे, ठीक है। देन MBBS MD है, B फार्मा है, तो क्या कंडीशन है वो लिखा हुआ है। अभी नोट में ये जो मिड ईयर एडमिशन आपने देखा तो ये है क्या और ये किसके लिए वैलिड है। सो मिड ईयर एडमिशन 2021 इज ओनली फॉर PhD प्रोग्राम। ओके, सो इट सीम्स कि MTech के लिए नहीं है, बिकॉज नोट में तो यही लिखा है, ठीक है। तो MTech रिसर्च के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, अगर करना चाहते हो तो पहले कंफर्म कर लीजिए अथॉरिटी से, उसके बाद कीजिएगा। तो कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। सो गेट, GPAT, नेट JRF या अदर एंट्रेंस एग्जाम शुड बी वैलिड। 3 जनवरी 2022 तक आपने जो भी एग्जाम क्वालिफाई किया वो वैलिड होना चाहिए। देन ये जो स्टार मार्क था उसका मतलब है कि नेट JRF में क्या क्या इंक्लूड है। सो UGC का हो या फिर DBT का हो, ICMR का हो, जेस्ट, NBHM, ये सभी इंक्लूड होते हैं। एप्लीकेंट को JRF के लिए क्वालिफाई करना होता है, बेसिकली आपको फेलोशिप मिलती हो। देन इंस्पायर मोड के थ्रू अगर आपके पास फेलोशिप है, ऑफर है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए एडिशनल नोट्स हैं, प्लीज इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड है, मार्क्स कितने होने चाहिए, पैटर्न क्या रहा हो, वो सारी चीजें। एंड देखिए क्लियरली लिखा है दैट आइटम्स स्ट्राइक आउट इन ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आर नॉट एप्लीकेबल। तो अभी के एग्जाम के लिए ये सारी चीज़ें जिन्हें स्ट्राइक आउट किया गया है वो एलिजिबल नहीं है। तो ये जो 8th पॉइंट है ये था अपीयरिंग कैंडिडेट से रिलेटेड। सो पहले वो कर सकते थे बट इस पर्टिकुलर सेशन के लिए ये पर्टिकुलर जो मिड ईयर एडमिशन है इसके लिए नहीं कर सकते। सो अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया या ऐसा कोई भी सिचुएशन है तो प्लीज़ अप्लाई मत कीजिएगा, ओके। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। देन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू रिसर्च प्रोग्राम इज थ्रू एन इंटरव्यू, जो कि होगा 22-23 नवंबर को, ठीक है। ये अभी शेड्यूल है और कहाँ होगा, सो IISc बैंगलोर में ही होगा, ओके। एंड बाकी कैंडिडेट्स के नंबर पे डिपेंड करेगा और बाकी सारी चीज़ें। देन शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, तो ये सारी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, प्लीज़ इन्हें भी एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड यस, तो आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो डिस्कस करनी थी, सो मैंने वो कर ली हैं। एंड डिटेल्स तो बहुत सारी हैं, कोई इशू है तो आप बता सकते हैं, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस गिवन है, प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। एंड स्क्रीनशॉट्स भी गिवन है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, सो आई डोंट थिंक आपको कोई इशू होगा अप्लाई करने में। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है। तो इसमें आप मिड ईयर एडमिशन 2021 को क्लिक करेंगे ऑब्वियसली, एंड यहाँ से आपको करना होगा अप्लाई, ठीक है। न्यू यूजर टू रजिस्टर, क्लिक हियर का ऑप्शन है, क्लिक हियर कर पे क्लिक करेंगे एंड देन आप यस ऑब्वियसली लॉगिन कर सकते हैं। सो यस गाइज, अगर कोई बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस हुई है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। एंड यस, ये थी कुछ डिटेल्स। अभी कोई इशू है तो कमेंट्स में बताइए, उसके अलावा आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑफिशियल्स को मेल करके क्लैरिफाई कर लीजिएगा। लास्ट डेट तो अक्टूबर लास्ट है, 31 अक्टूबर। सो यस, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। एंड यस, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।